Very good afternoon to all of you students. Today we will study the Cauchy's integral theorem. This theorem states that if a function f of z is analytic and its derivative f dash z is continuous at all points inside and on a simple closed curve C, then the integral f of z dz is equal to 0. So अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है एंड उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूअस है एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, उस केस में जो ये इंटीग्रल है दैट इज एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू 0. सो हमें पता है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही, मगर कन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है. सो कन्वर्स ट्रू नहीं है. सो अब जो ये काशी इंटीग्रल थ्योरम है इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम. सो मैं डायरेक्टली ग्रीन्स थ्योरम का यहाँ पे यूज करूँगी. सो आई विल राइट लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी. सो ये आर रीजन है जो इस कर्व सी से बाउंड हुआ है. सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हम फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? u प्लस आयोटा वी के फॉर्म में. एंड वी नो दैट जो z होता है वो होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y के इक्वल. और यहाँ से अगर हमें dz देखना होगा दैट विल बी इक्वल टू dx प्लस आयोटा टाइम्स dy. सो अब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं. सो दिस बिकम्स देन इंटीग्रल ओवर द कर्व c दैट इज f ऑफ z dz दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ओवर c, देन ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस आयोटा v, देन ये आ जाएगा आपके पास dx प्लस आयोटा टाइम्स dy. सो अब जो ये ए है इसको यहाँ पे हम और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेंगे. इसको u से अंदर मल्टीपल कर देंगे. इसी तरीके से इस टर्म को इसके साथ मल्टीपल करके एक रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे. सो जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी u इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी वाई. देन प्लस ये आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा टाइम्स इंटीग्रल ओवर c, यहाँ आपके पास आ जाएगा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई. सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है. सो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ बाय ग्रीन्स थ्योरम वी हैव. सो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास अगर फी ऑफ एक्स वाई एंड साई ऑफ एक्स वाई और उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई वो कंटिन्यूअस हो विद इन डोमेन डी और सी कोई क्लोज्ड कंटूर हो या क्लोज्ड कर्व हो उस रीजन में. सो देन क्या होगा हमारे पास द इंटीग्रल ओवर जो सी होगा देन फी डी एक्स प्लस साई डी वाई दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर, मैंने जैसे अगर यहाँ पे d से डिफाइन कर रही हूँ तो d से लिख देती हूँ. डोमेन मैंने यहाँ पे शो किया था. देन इट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू डी एक्स डी वाई. सो ये हमारे पास क्या है? ग्रीन्स थ्योरम. सो इसी का मैंने बेसिकली क्या करना है? यूज़ करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर बाय ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ पे ये ग्रीन्स थ्योरम है. सो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ओवर सी, ये आ जाएगा एफ ऑफ जेड डी जेड, देन दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पे ये यू है और ये वी के शेप में लिखा हुआ है, यहाँ पे फी और साई है. तो मीन्स जो हमें सबसे पहले दिस इंटीग्रल इज बेसिकली इक्वल टू दिस टर्म. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सरफेस इंटीग्रल. सो यहाँ पे मैं रीजन आर ले रही थी तो मैंने आर ले लिया. देन हमारे पास आएगा ये यहाँ पे है यू डी एक्स, मगर फॉर्मूले में आएगा डेल साई बाय डेल एक्स. तो मीन साई की जगह पे यहाँ पे क्या है? माइनस वी है. सो मैं यहाँ पे ये चीज़ पुट करूँगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा वी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. देन हमारे पास क्या आना चाहिए? देन सेकेंड टर्म आएगा माइनस टाइम्स डेल फी बाई डेल वाई. सो आ जाएगा माइनस टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई. सो इंटू डी एक्स डी वाई. सो ये हमारे पास आ गया. फर्स्ट इंटीग्रल को हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्मूले से ग्रीन्स थ्योरम जब अप्लाई किया. प्लस अब हम क्या करेंगे? सेकंड इंटीग्रल को भी लिखेंगे. सो प्लस आयोटा टाइम्स ये क्या बन जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ओवर आर, देन अगेन वी डी एक्स. तो वी एंड यू है तो यहाँ पे सेम ये चीज़ बन जाएगा. ये टर्म पहली आ जाएगी दैट इज डेल यू बाई, ये आ जाएगा डेल एक्स, देन माइनस ये बन जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, देन इट विल बिकम डी एक्स एंड डी वाई. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं. अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे? इधर हम सी आर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाली जो टर्म है ये सारे के सारे दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे, मीन्स इक्वल टू 0 आएंगे.
So therefore I can write here replacing और directly लिखेंगे by using CR equations. So using CR equations we have, so CR equations कहती है that del u by del x जो होगा that will be equal to del v by del y, and जो del u by del y होगा that will be equal to minus times del v by del x. So using CR equations in equation second we have, सो इक्वेशन सेकंड क्या थी, यहाँ पे मैं एक बार फिर से इक्वेशन सेकंड लिख रही हूँ, वो हमारे पास थी इंटीग्रल ओवर सी देन एफ ऑफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर आर देन माइनस डेल वी बाई डेल एक्स देन माइनस डेल यू बाई डेल वाई, then it was dx dy, then plus iota times, then again surface integral over r, then del u by del x minus del v by del y into dx and dy. So ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी. अब इसमें हमने ये पुट करना है तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा दिस एफ ऑफ जेड डी जेड, सो दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर आर. अब यहाँ पे देखिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई है, तो डेल यू बाई डेल वाई की जगह पे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लगा लेंगे, यह आएगा डेल वी बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, देन ये आ जाएगा सेकेंड टर्म आयोटा टाइम्स देन सरफेस इंटीग्रल ओवर आर, ये हो जाएगा. अब जो डेल यू बाई डेल एक्स है उसकी जगह पे हम लगाएंगे डेल वी बाई डेल वाई देन माइनस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई. सो क्लियरली क्या आ जाएगा, ये दोनों ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा एंड यहाँ से ये टर्म भी क्या आ जाएगी जीरो. सो देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड क्या हो गया हमारा जीरो के इक्वल आ गया. सो हेंस यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई कि जो हमें थ्योरम प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया. सो वी कैन राइट दिस प्रूव्स द थ्योरम or hence proved. First example is that find the value of this integral, that is z plus 4 divided by z square plus 2z plus 5 dz if C is the circle and circle की जो equation है given है z plus 1 is equal to 1. सो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसके पोल्स फाइंड करने हैं. पोल्स कैसे निकालते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको हम इक्वेट करते हैं जीरो के और वहाँ से इसके फैक्टर्स निकालते हैं. सो वही चीज़ हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे. तो मैं लिखूँगी यहाँ पे पोल्स ऑफ द इंटीग्रल, पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट are given by putting the denominator equal to 0, putting the denominator equal to 0. Therefore सो हमारे पास जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 5 हमने इसको किसके इक्वल कर दिया जीरो. सो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली इसके रूट्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर, that is 2 to the 4 minus 4ac, that becomes 20 minus 20 divided by 2a, that is 2. यहाँ से उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा. सो मीन्स दो रूट्स इसके आ गए, एक माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और एक माइनस 1 माइनस 2 आयोटा. सो अब जो अगर हम यहाँ से देखेंगे जो ये दो रूट्स हैं हमारे पास, क्योंकि जो सर्कल था, सर्कल हमारे पास गिवन है कि दैट z प्लस जो 1 है दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल, मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है वो हमारा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, एंड जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1. सो मीन्स इस रेडियस के जो हमें एक सर्कल जो हमने इस पर मैंने फॉर्म कर दिया, यहाँ पे मैंने शो किया है, जो इसके जो पोल्स थे, मीन्स जो पोल्स के पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहे, मीन्स इस सर्कल के बाहर है. मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, मीन्स फर्स्ट रूट यहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड रूट यहाँ पे. सो मीन्स इसके बीच में, इस सर्कल के बीच में तो वो लाई नहीं कर रहा है. सो दिस मीन्स कि जो ये इसकी जो ये सिंगुलैरिटी
सिंगुलैरिटी है ये इस फंक्शन की जो होगी ये इस सर्कल में एनक्लोज नहीं हो रही है, हेंस जो ये इंटीग्रल होगा बाय यूजिंग काशी इंटीग्रल थ्योरम ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि काशी इंटीग्रल क्या थ्योरम कहती है कि अगर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए एंड उसकी डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन द इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। सो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो आई विल राइट द गिवन सर्कल, so the given circle that is mod z plus 1 is equal to 1 with center -1 and radius 1 does not enclose any singularity of the function, कौन से फंक्शन का, दैट इज फंक्शन हमारे पास था z प्लस 4 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 5। सो देयर फोर बाई काशी इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल ओवर c f of z dz this is equal to 0, or we can write integral over c z plus 4 divided by z square plus 2z plus 5 then dz this is equal to 0. So hence proved. Thank you.